अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद रियाज अहमद, इनका सवाल आया है कि हज़रत मैं जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ उनका सजदे में पैर की सिर्फ 2 उंगलियां ज़मीन पर लगती हैं, उन्हें कोई उज़्र भी नहीं है, तो क्या उनके पीछे नमाज होगी या नहीं होगी। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। याद रख लीजिए कि चाहे वो इमाम हो और चाहे वो मुक़्तदी हों, सबके लिए हुक्म ये है कि ज़मीन पर सजदे की हालत में कम से कम दोनों पैर की 3-3 उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगा रहे। जैसे ये 5 उंगलियां पैर की है ना, तो जब हम सजदा कर रहे हैं तो अंगूठा, उसके बाद वाला, ये 3 जो है ना, यानी 3 उंगली आपकी ज़मीन का, 3 उंगली का पेट ज़मीन पर इस तरह लगा रहे। अगर किसी की 1 उंगली लगी रहती है या किसी की 2 उंगलियां लगी रहती हैं या कि कोई पैर ही उल्टा कर लेता है, तो याद रख लीजिए कि ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। इसके हवाले से जो बताया गया किताबों में, अनवार शरीयत में, अहकाम शरीयत में, बहार शरीयत में आप खोल कर देख सकते हैं कि 3 उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगना ये वाजिब है। यानी अगर कोई इस वाजिब को छोड़ता है तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होती है, चाहे वो अकेले नमाज पढ़ रहा हो या इमाम हो। अगर इमाम है तो जब उसकी नमाज नहीं होती है तो मुक़्तदी की नमाज कहाँ से होगी। लिहाजा ध्यान दे अइम्मा हजरात भी और जो अकेले नमाज पढ़ने वाले हजरात भी ध्यान दें कि जब भी वो सजदा करें तो उनके पैरों की 3 उंगलियां कम से कम ज़मीन पर लगी रहें, उनका पेट ज़मीन पर लगा रहे। आजकल इसके हवाले से बड़ी कोताही होती है, कुछ लोग तो पैर ही आसमान में उठाए रहते हैं और कुछ लोग के जो है ना सिर्फ नाखून लगा रहता है। नाखून नहीं, पेट ज़मीन, पैर की उंगलियों का पेट इस तरह लगा रहना चाहिए, ठीक है। नाखून लगाए रहते हैं, सिर्फ टच किए हुए रहते हैं, तो ये सब चीज़ें दुरुस्त नहीं है, इससे नमाज में कराहत आती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।